के बड़े बुजुर्गों को लता मंगेशकर जी के गीत प्रिय हैं, जगजीत सिंह जी के गीत प्रिय हैं, पुराने गायकों के गीत प्रिय हैं, आजकल के बच्चों को आजकल के गायकों के गीत प्रिय हैं, किन्हीं को कथा प्रिय है, किन्हीं को प्रवचन प्रिय है, किन्हीं को संगीत प्रिय है। ऐसे ही ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो गीत गोविंद है। आप कभी भी सुना दीजिए, गीत गोविंद के विषय में कहते हैं कि ठाकुर जी अपने अत्यंत व्यस्ततम कार्य को छोड़ के सामने आ जाते हैं सुनने के लिए। इतना प्रिय ठाकुर जी को गीत गोविंद है। एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनके एक हिंदू मित्र थे। तो हिंदू मित्र से उन्होंने कहा कि मुझे आपके परमात्मा को एक बार देखना है, कोई तरीका है? तो हिंदू मित्र ने गीत गोविंद दिया और कहा कि आप इसका पाठ करो, बस सामने एक खाली आसन रखना और ये भाव रखना कि ठाकुर जी इस पर बैठे हैं और करते रहना 15 दिन, 10 दिन, महीना, साल। अब जब ठाकुर जी की इच्छा होगी अनुभव कराएंगे। तो वो मुस्लिम मौलवी जी जो थे रोज गीत गोविंद करते थे, आसन लगा के करते थे। लेकिन एक बार उनको बादशाह का बुलावा आया, तो इतनी जल्दी में थे, याद तो गीत गोविंद उनको हो गया था, आज वो पाठ नहीं कर पाए और घोड़े पर बैठ करके बादशाह के पास जब जा रहे थे तो घोड़े पर बैठे बैठे ही गाने लगे। कहते हैं जब वो घोड़ा चला रहे थे तो एक सांवरा सलोना बालक, छोटा सा, घोड़े के बगल में द्रुत गति से दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते घोड़े के आगे आगे उल्टा दौड़ने लगा। तो मौलवी जी चलते चलते बोले, कौन हो भाई, इतनी तेज गति से उल्टे क्यों दौड़ रहे हो? तो बालक बोले, रोज तो आसन लगायो करतो, आज तेने आसन ना लगायो और जोर जोर ते गा रो है तो मुझको दौड़ दौड़ के सुनना पड़ रहा है। मौलवी जी घबरा गए, तुरंत अपना घोड़ा रोका, बोले आप परमात्मा हैं? ठाकुर जी बोले, मुंह पे घनेरे काम धरे, अब ये ना बताऊंगा परमात्मा हूं कि ना, जल्दी पूरा कर। और वो मौलवी गाने लगे, ठाकुर जी प्रसन्न होकर सुने और जैसे ही गीत गोविंद पूर्ण हुआ ठाकुर जी अंतर थे। इसका मतलब इतना प्रिय है ठाकुर जी को। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ रात्रि में जब सोते हैं तो पूरे दिन उनके श्रृंगार होता है, लेकिन रात में वो गीत गोविंद लिखे हुए वस्त्र को पहनते। आज भी